बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू मती की डायरी। जनाब, आज मैं दोबारा जो है वो एक जगह मौजूद हूँ। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, आपको याद होगा पिछली एपिसोड से। मैं मौजूद हूँ शराज भाई जो है उनके बैक यार्ड में। शराज भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शराज भाई हमारे से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम व सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एपिसोड रिकॉर्ड किया था ना शराज भाई आपके बैक यार्ड में, वो लोगों को बहुत पसंद आया और अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी जो है वो लोगों की इंक्वायरीज भी आई जो लोकल रहते हैं उनकी भी। और फिर आपने मुझे कहा कि आपको ये आज जो है हार्वेस्ट वगैरह करने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि ये जो हार्वेस्ट कर रहे हैं ना शराज भाई, हम कोई हार्वेस्ट नहीं दिखा सके थे पिछली बार, तो आज ये हार्वेस्ट भी लोगों को दिखाई जाए। क्या आज का प्लान है शराज भाई? मती, जो हमने ओरिजिनली प्लान किया था वो ये था कि आप आओगे तो हम ब्लू, ब्लैक और पर्पल टमेटोज़ वगैरह जो है वो हम सारे हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन मौसम की शिद्दत कुछ इस किस्म की रही है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रूट जो है वो बहुत जल्दी रेडी हो गया, तो आपके आने से पहले हमें 2-3 हार्वेस्ट करने पड़ गए। सही है। तो अब हम करेंगे ये कि आज हमारे पास एक बहुत खूबसूरत पीच ट्री है, ब्लैक बॉय पीच। ठीक है। ये पीच बिलोंग करती है ओरिजिनली फ्रांस से। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फ्रांस और इसको यहाँ पे जो अर्ली सेटलर्स थे वो यहाँ से न्यूजीलैंड में लेके आए थे। अब इस पीच को ब्लड पीच भी कहते हैं बिकॉज व्हेन यू ओपन इट, हम अभी आपको दिखाएंगे जब इसको हार्वेस्ट करेंगे, तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क इसका वो है जो कलर है, और इसका टेस्ट एज़ कम्पेयर्ड विद द येलो एंड ऑरेंज पीच, इसका बड़ा रिच फ्लेवर है। बहुत जब आप इसे मुंह में डालेंगे ना तो इट विल बर्स्ट ऑल द फ्लेवर्स इनटू इट। अल्लाह ताला ने जो इसके अंदर जायका दिया है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो आज हम करेंगे पहले हार्वेस्ट करेंगे पीचेस का, उसके बाद फिर मैं और मुती हार्वेस्ट करेंगे बहुत सारे टमाटरों का। जो हमने पिछला एपिसोड यहाँ पे शूट किया था ना, तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। आज काफ़ी ब्राइट है, सनी है, लेकिन मतलब गर्मी नहीं लग रही। खिज़ां शुरू हो गई है, हाँ, लेकिन बल्कि जो हवा है ना बड़ी प्लेजेंट है, मतलब हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा लग रही है। तो इट्स वेरी नाइस बैकयार्ड में काम करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ना। आज भाई क्या करने लगे हैं पहले हम? अब यहाँ तक आप आ गए हैं तो अभी आपका इम्तहान शुरू होगा। अभी हमने चढ़ना है सीढ़ी के ऊपर, ये दरख्त काफ़ी ऊंचा है, तो हमें ये आपने आप कह रहे हैं कि हमने चढ़ना है, इसका हमसे मतलब मुराद वाजे ये है कि करना है। पहले आप जाएंगे ऊपर और उसको अप क्लोज एंड पर्सनल यानी देखेंगे। मैं भी चढ़ूंगा? हाँ हाँ, यहाँ पे मेहमान मेज़बान वाली अच्छा, कहानी अच्छा। नहीं है। तो आप पहले जाके ऊपर फ्रूट को कैप्चर भी करें, देखें अच्छी तरह, एक उसमें से तोड़ के इस फीलिंग को एंजॉय करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सीढ़ी काफ़ी मजबूत होगी, तो मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑडियंस को लेके चढ़ूंगा ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तो स्ट्रांग है। फिर ट्राई करते हैं, जाना कहाँ से है? देखते हैं जी हम पीचेस के जो दरख्त पे चढ़ने का क्या सिलसिला है, और इंशाल्लाह ऊपर चढ़ के देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये मैं जब यहाँ से गुजर रहा हूँ ना शराज भाई, तो ये खुशबू बहुत आ रही है। ये क्या चीज़ है? ये लोगनबेरी है, अब खत्म हो अच्छा, इसकी लेकिन खुशबू बहुत प्यारी है। हाँ। तो ये ये अब यहाँ से आप आ गए, माजरत है कि जगह की जो है वो कमी है। सीढ़ी को मैं पकड़ लूँगा जब आप ऊपर चढ़ेंगे। कोई मसला नहीं। तो ये नाज़रीन के सामने जो है पीचेस हैं, जिनको हम कहते हैं आड़ू कहते हैं ना, आड़ू का दरख्त है। ये मेरे घर में भी बाय द वे 2 आड़ू के दरख्त लगे हुए हैं। कौन से पीले वाले हैं? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल है ऐसे ही हैं, लेकिन वो उनका फल इतना हम इस्तेमाल नहीं करते। मेरे ख्याल है वो थोड़ा कीड़ा वगैरह लग जाता है उसको। थोड़ा सा तवक्कुफ करें, अभी आप खा के जब देखेंगे तो आपको लग पता जाएगा। हाँ, तो लेकिन ये मतलब दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो शाबाश, थोड़ी सी बहादुरी का मुजाहरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, फिर सुभान हाथ अल्लाह। लगा के चेक करें, जो आपको लगता है ना कि रेडी है वो आपके हाथ में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा इसका टेक्सचर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराज भाई, ये हो गया फ्रूट नंबर 1। क्या बात है। बिस्मिल्लाह। ये ना, अब जैसे मैंने आपको बताया था, शराज भाई का अपना भी चैनल है, प्रोजेक्ट फूड गार्डन यूट्यूब पे। तो उसके लिए शराज भाई ने यहाँ पे टाइम लैप्स लगाया हुआ है, और शराज भाई जो है वो पीचेस वहाँ पे तोड़े हैं। शराज भाई, ये ओके? माशाल्लाह, आप तो हैंडफुल पीचेस। आज कितने पीचेस निकालने हैं आपने यहाँ पे? हार्वेस्ट कितने करने हैं? रेडी होंगे आज उनको। और आपको कैसे पता लगता है कि रेडी हो चुके हैं? जो रेडी फल होता है ना, जी। उसको आप हाथ लगाते हैं तो वो हाथ में आ जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। और ये शराज भाई भी बता रहे थे, जिस तरह ये इन्होंने तोड़ा ना तो एक ज़मीन पे गिर गया। तो शराज भाई ने अभी कुछ देर पहले ऑफ कैमरा ही कह रहे थे कि जो भी फ्रूट है, बल्कि शराज भाई की ज़बानी सुनते हैं। शराज भाई, आप ज़मीन के हिस्से के बारे में क्या कह रहे थे? आपके फल के अंदर कुदरत का हिस्सा होता है, ज़मीन का हिस्सा होता है, पड़ोसियों का हिस्सा होता है,
कम्युनिटी का हिस्सा होता है। यानी ज़मीन के हिस्से से मुराद के जो फल नीचे गिर जाता फल है नीचे गिरता है वो ज़मीन का हिस्सा हो गया। ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है ना, जो सही फल है। गिरता है नीचे ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है। और उसके बाद हर साल इस दरख्त के नीचे से मैं 2 से 3 दर्जन जो है ना सीडलिंग्स मुझे मिलते हैं इसी दरख्त के, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूँ। सुभान अल्लाह। हाँ ये तो है ना, आप जो भी हार्वेस्ट करते हैं फसल फल जो भी है, तो उसमें से जो है अल्लाह ताला के रास्ते में ज़रूर खर्च करना चाहिए। तो वेरी नाइस शिराज भाई, बिस्मिल्लाह। ताकि मैं मज़ीद काफ़ी माल हमारे पास जमा हो गया यहाँ पे। 5 किलो से तो डेफिनेटली ज़्यादा है ये अभी तक। एक दरख्त शिराज भी कितने किलो, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि ये मन में बात होनी चाहिए, कितना फल देता होगा एक? आपका क्या ख्याल है? मैंने इसको लास्ट ईयर मेजर किया था, जो हमने एक हार्वेस्ट किया था। हाँ तो तकरीबन निकला था 25 किलो। अच्छा, सुभान अल्लाह। मतलब टोटल हार्वेस्ट 25 किलो जो आपको? एक हार्वेस्ट किया था मेजर हमने। अच्छा, एक हार्वेस्ट। हाँ, ये आप पकड़ते जाएं। लेकिन उसके बाद भी मजीद हार्वेस्ट हो सकते हैं ना? हाँ, अच्छा। बस वो मती काम इतना ज़्यादा होता है ना जी जी, कि मैं रिकॉर्ड रखना चाहता था, लेकिन मैं रख नहीं सका मसरूफियत की वजह से। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। फल तो अभी इतना सारा है कि इसमें से आपके सामने काफ़ी सारा खुद ब खुद गिर भी रहा है ना, वो बड़ा, अब मुझे अफसोस नहीं होता, जो नसीब में नहीं होता वो नहीं आता। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ये जो आप बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये फुली ऑर्गेनिक नहीं चले गए? फुली ऑर्गेनिक इसलिए चले गए कि दुनिया जो है ना, ये अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाई कि हम इसका बेड़ा गर्क कर दें। कोशिश करें कि प्लास्टिक की चीज़ों से अपने आप को दूर ये करें। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये जो है ये पेपर बैग है। पेपर बैग यूरोप के अंदर अब वो नए बैग्स आए हैं, एक नया मटेरियल है जो कि कंपोस्टेबल होता है, उसे यूज़ करें, कंपोस्ट बिन में फेंकें, इट विल चेंज इनटू कंपोस्ट। सुभान अल्लाह। तो अब यहाँ पे लोग इस तरह से कर रहे हैं। इट्स फूड फॉर थॉट फॉर पाकिस्तान एज वेल, कि अगर लोग चाहें तो अपने माहौल को खुद अगर हम सिक्योर नहीं करेंगे तो बाहर से आके कोई भी नहीं हेल्प करेगा। मोती आ जाएं यार, फल अंदर ही तो खाना शुरू नहीं कर दिया आपने। आ तो जाऊँ, लेकिन ये जो जगह है ना बहुत टाइट है, और ये जो है चलें लाएं, दिखाएं ज़रा, फॉर द पीचेस। दिखाएं ज़रा, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। चेक करें जी, ये मैं घर लेके जा रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा मोती, ब्लैक बॉय पीचेस तो हो गए, मतलब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह काम साइड पे हो गया। टमाटर आपको लास्ट टाइम कौन सा अच्छा लगा था, मुझे बताएं। हाँ शिराज भी, वो जो उस दिन हमने खाया था ना, जो आपने मुझे टेस्ट करवाया था, जो अगर आप भी मेरी पिछली एपिसोड देखें ना, तो उसमें एक छोटा सा, क्या नाम था उसका, सन गोल्ड, जो छोटा सा टमाटर मैंने टेस्ट किया था ना, जो सैलेड में इस्तेमाल होता है, सन गोल्ड, वो उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। तो चलें, मेरे ख्याल में मैं अपना फेवरेट जो है ना, और मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको सारे टमाटरों में से जो है ना वो एक एक दो निकाल के देते हैं इंशाल्लाह। ठीक, आ जाएंगे। चलें। ये भी आपने कौन सा तोड़ा? ये था बिग सरप्राइज, और चेक करें, ओए होए, सुभान अल्लाह, ब्लैक बेयर। सुभान अल्लाह। कम से कम इसका आधा किलो से ज़्यादा वेट है। नहीं, आधा किलो नहीं, तकरीबन 300 ग्राम्स। हाँ, तकरीबन आधा किलो। अब आपका आधा किलो हो गया काम। अब ये हो गया डेफिनेटली। ये इस दफ़ा का हमारा चैम्पियन टमाटर है, ये जो भी आपके लिए मैं उतार रहा हूँ, अल्बेंगा ऑक्सहार्ड, ये वाला? हाँ। इसकी प्रोडक्शन और इसका जो टेस्ट है ना, जब आप घर पे बनाएंगे ना बिरयानी, उसमें अगर आप इसे यूज़ करें तो आपको लग पता जाएगा कि इसका कितना खूबसूरत हिसाब किताब है। आपकी जो रेनबो के कलर्स हैं ना, वो हम पूरे कर देंगे आज। ये देखें, ये हो गया जनाब। ये आपका ब्लू ब्यूटी है, लेट मी सी कोई और रेडी है। छोटे टमाटर भी आपको एक दो डाल दें इसमें। आपको टमाटर ऐसे दे दिए जा रहे हैं जो कि आपके पास 5-6 दिन निकाल देंगे। आ जाएं इस तरफ, आ जाएं इंशाल्लाह। ये मैं आपके लिए उतार रहा हूँ सोलर फ्लेयर। जब सूरज गुरूब हो रहा होता है ना, जी, तो उसका रंग बिल्कुल ऐसा होता है। क्या प्यारा रंग है इसका, सुभान अल्लाह। ये है सोलर फ्लेयर, ठीक है। और उसके बाद आपका ये आपका सन गोल्ड से ज़्यादा टेस्टी टमाटर है। अच्छा, क्या नाम है इसका? जोएन फ्लेम। सुभान अल्लाह। देखें ना, जो रेडी होता है ना, वो ये देखें, ऐसे करते हैं आप। बिल्कुल आराम से, एक मैं ट्राई करूँ। ओहो, ये तो हाथ लगाने से उतर गया। ये वाला? हाँ, इसको उतारें। क्या बात है, ये तो लग रहा था कि अटैच ही नहीं था जी। ये नहीं, क्या ये भी आपका
अपने इसमें डाल लें, ठीक है। इसको कहते हैं ब्लैक ज़ीब्रा। ब्लैक ज़ीब्रा जी, ये जनाब ब्रांडी वाइन ब्लैक। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये ठीक है। ये बिल्कुल हेयरलूम टमाटोज बिल्कुल ऐसे अच्छा ही हाँ, होते हैं। ये अच्छा, मैं समझ सुराख है, लेकिन नहीं, ये नहीं, सुराख नहीं, नहीं है, दिस इज़ अ डिज़ाइन। सुभान अल्लाह। ये देखिए, हेयरलूम टमाटर जो होते हैं ना, इधर आए, नीचे से देखेंगे ये बिल्कुल इसी तरह के होते हैं सारे सारे के सारे। किसी को भी आप एक को भी हाथ लगा लें। और ये जो आप कह रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजी अभी आपने इस्तेमाल की ना, हेयरलूम, हेयरलूम, हेयरलूम हेरिटेज या ये दोबारा रिमाइंड करवाते हैं, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी आपने बताया था कि क्या होते हैं ये। हेयरलूम बीज वो होते हैं जो कि नस्ल दर नस्ल फैमिलीज़ के अंदर चलते रहते हैं। यानी जो आज मैं उगा रहा हूँ, ये परसों मैं बैठा हुआ था घर वालों के साथ, मैंने भी तकरीबन कोई 8 से 10 हज़ार बीज मैंने साइड पे किया है सारी वैरायटीज़ का। तो इसका फ़ायदा क्या है, हमें अब दोबारा कभी भी सीड्स के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ेगा ख़रीदने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 ये, मेरे जाने के बाद ये सीड्स मौजूद होंगे, जो आगे उगाने वाले हैं उनके लिए ऑलरेडी से सीड की लाइब्रेरी मौजूद होगी। सुभान अल्लाह। तो ये बाग जो है ये इसी तरह से है कि Fascinating। ये जैसे पौधे जो है ये बच्चों की तरह होते हैं, इन्हें आप बड़ा करते हैं, ये जाते हुए आपको सीड दे के चले जाते अच्छा, हार्वेस्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो मैं करना भूल गया वो ये है कि जो हमने इससे पहले जो एपिसोड रिकॉर्ड की थी ना, इंशाल्लाह आगे भी हम करेंगे, तो उसने जो है ना काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया। उसमें एक जो बंदा था ना, मैं भी था। तो मैंने जो घर में जो होती है ना, जो नीचे वीड कंट्रोल के लिए जो आप शीट, एक प्लास्टिक की शीट बिछाते हैं जिससे वीड नहीं आती, तो मैंने जाके वो उखाड़ के फेंक दी। मैंने कहा यार मैं भी यहाँ पे जो है ना इसको यूज़फुल बनाऊंगा और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ वगैरह जो हैं वो लगाएंगे इंशाल्लाह। हैं। वीड की एग्जांपल मती इसी तरह से है कि वीड जब हम पैदा नहीं हुए थे उस वक्त से ज़मीन पे है, हम जब मर जाएंगे वीड तब भी होगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, जब तक आप बाग में काम कर रहे हैं, वीडिंग आपके जो है ना ये रूटीन का हिस्सा होती है। हाँ जी। ये इस तरह से नहीं होता कि बस ज़िद्दी बच्चे की तरह बस वीड किसी तरह से चली जाए। जितनी ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन होगी उतनी ज़्यादा वीड होगी। ऐसे ही है। और कोशिश है, और शिराज भाई ने भी कहा है कि इंशाल्लाह विल गो टू माय बैकयार्ड एज वेल एंड विल ट्राई टू यू नो कुछ वहाँ पे पौधे और जो भी है ना, जो मैं इजीली मैनेज कर सकूँ ऑब्वियसली। बिल्कुल। इस सीज़न में हमारे पास जो सबसे बड़ा टमाटर जिस वैरायटी का हुआ है, उसके टमाटर मैं आपको निकाल के देता हूँ। ये दो तो ठीक नहीं है, चले वो भी मैं आपको निकाल दूँगा। ये देखें, जब मैं ऊपर से हार्वेस्ट कर रहा था तो एक पीस यहाँ पे गिर गई। ज़मीन का हिस्सा नहीं, ये ज़मीन का हिस्सा नहीं अच्छा, है, ये नहीं ऊपर से गिरी। आप आगे जाए ना तो आपको नज़र आएगा कि ज़मीन कैसे कितने दो तीन दर्जन उस पर फल गिरे हुए हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आ जाए आप, वो ये लेके आता हूँ। इसको पकड़ के देखें ज़रा, इसकी फील क्या आती है। अच्छा, अभी आपने बताना नहीं है इसकी फील क्या आती है। आलू बुखारे वाली फील आ रही है मुझे। फ्रेशनेस इसकी एक्सट्रीम है। बिल्कुल, आपको सुभान अल्लाह। इटालियन टमाटर भी देते हैं। दिखाएं ये इटालियन टमाटर दिखाएं, क्या बात है। ये तो जो है ना स्ट्रॉबेरी ये स्ट्रॉबेरी लग रही है ऐसे। ये देखें, हेयरलूम में आप कह रहे थे ना, अच्छा, ये मैं इसमें डाल दूँ। इस टमाटर का नाम है बिग सरप्राइज़। हालांकि ये मैंने पहली दफ़ा लगाया है, लेकिन आप इसकी कलरेशन देखें, और अगर इसका आप रायता बनाएंगे ना तो आपको लग पता जाएगा। ये वैसे ये हवा में जो बीज उड़ते हैं, हाँ, ये जिसको हम बुड्ढी माई कहते थे वहाँ पे। एग्जैक्टली, इसका जब आप रायता बनाएंगे ना आपको लग पता जाएगा कि इसका टेस्ट और एक नॉर्मल टमाटर जो आप सुपरमार्केट से लेके आते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। डेफिनेटली कागज़ी स्किन तो होती है घर का। इसकी, और इसमें पल्प बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, सही है, ज़बरदस्त। मुझे याद पड़े यहाँ से कहीं से आपने वो सैलेड वाले टमाटर तोड़े थे मेरे ख्याल मैंने में। अंदर तोड़ के रखे हुए ऑलरेडी। हाँ, वो नज़र नहीं आ रहे इधर। कल मैंने नहीं, टमाटर लगे हैं। अच्छा, लेकिन वो रेडी पके कोई भी नहीं है। पके हुए नजर रेडी कोई भी नहीं है, रेडी मेरे हमारे ख्याल में वो पास है। सामने। हाँ, नहीं, वो भी सोलर फ्लेयर है। अच्छा, ये जो है ना ये सारे चेरी टमाटोज, इसका क्या स्टेटस है ब्लैक वाले का? ये तो अभी बच्चा है बेचारा। अच्छा, ये रेडी नहीं है। आपकी और हमारी जो भी गपशप हो रही थी सब कुछ करने से पहले, वो जो आपकी एक इजहार है, वो एक गालिब का एक शेर है, आज की सब्र तलब और तमन्ना बेताब, क्या बात दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। उसको मैंने अपने पाकिस्तान के कुछ दोस्तों के लिए कहा था कि बागबानी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। पेशेंस वाला काम तो है, पेशेंस वाला काम है, पेशेंस वाला काम है। लेकिन अगर आप इधर आके देखें, ये पौधा अभी तकरीबन 9 फुट तक गया हुआ है, ठीक है। और मुती अल्लाह ताला की कारीगरी देखें आप, कि बेशक। अल्लाह ताला की कारीगरी क्या है। ये देख लें आप मेरी मुट्ठी,
इस मुट्ठी के अंदर ये सारे बीज थे जो आपको पूरे गार्डन में नज़र आ रहे हैं। अल्लाह है मुसव्विर कि इस तरह से मैं बंद कर लूँ ना अपनी मुट्ठी, तो ये जितने पौधे हैं उसके सारे सीड्स एक मुट्ठी के अंदर थे। और इंसान का काम तो इंसान यही कर सकता है कि बीज लगाए, पानी दे, उसमें से फल को निकालना या सब्जी को निकालना ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। ये यकीन इस पे कामिल आपका होना कोई चाहिए कंट्रोल नहीं आपको कि आपकी टेक केयर, आपकी मेंटेनेंस, आपकी मेहनत ये कुछ भी नहीं है अनलेस के अल्लाह आपके पौधे पे फल लगा दे। बिल्कुल ऐसी बात है, सुभान अल्लाह। फल लग भी जाता है, मौसम ख़राब होगा, हवा आएगी, गिर जाएगा। गिर जाएगा। दुआ क्या करनी चाहिए कि अल्लाह ताला फल आपको सही और सालिम हालत में दे दे। बेशक बेशक, ठीक है, बहुत प्यारी तो बात। ये जर्नी जो है ये भी, अगर तो आप क्या कहते हैं अंग्रेजी समझ सकते हैं, मैंने इसकी पूरी पूरी लाइफ साइकिल्स कवर की हैं। मेरा चैनल है प्रोजेक्ट फूड गार्डन, तो उसके ऊपर जाएं, चेक करें। मैंने इसको तकरीबन 3 साल से मैं इसे कवर कर रहा हूँ न्यूजीलैंड में। तो और अगर आप शराज भाई के साथ जो है ना मज़ीद इस तरह के एपिसोड देखना चाहते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं, तो कमेंट करके लाजमी बताएं ताकि हमें आपका फीडबैक मिले और फिर इंशाल्लाह मज़ीद हम इसको शूट करेंगे। अच्छा मोती, हमारे पास इस दफ़ा काफ़ी बड़े बड़े टमाटर जो है वो अल्लाह ने हमें इस बाग में दिए। और जर्मन रेड स्ट्रॉबेरी है, ब्रांडी वाइन की 4 वैरायटीज़ हैं। और मैंने इसके ऊपर अभी कल एक वीडियो भी किया है कि एयरलूम टमाटोज फेस ऑफ। तो कम ऑन लेट मी शो यू कि इस वक्त जो बाग में सबसे बड़ा टमाटर है उसका क्या साइज़ है। ये है जनाब ब्रांडी वाइन येलो। अच्छा, सुभान तो अल्लाह। ये है कम से कम दिस इज़ लाइक हाफ अ किलो। अच्छा, ये तकरीबन आधा किलो का है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके साथ भी एक टमाटर है और उसकी हैयत क्या है। और इसकी देखें, ये भी रेडी नहीं हुआ, जब भी रेडी होगा तो इसका बड़ा खूबसूरत, जैसे येलो मोम का रंग नहीं होता, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल मोमी येलो कलर हो जाएगा इसका। सुभान अल्लाह। कलर्स के अंदर जो एक मतलब एक हैप्पी कलर है ना, मतलब डिफरेंट जो कलर्स के अंदर वेरिएशन है, हर टमाटर की एक अपनी एक टोन है कलर की। तो इस वेरी, आपने एक टमाटर वहाँ से अभी तोड़ा है, वो अभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, जो स्ट्रॉबेरी की तरह है बिल्कुल, जर्मन रेड स्ट्रॉबेरी। जर्मन रेड स्ट्रॉबेरी। वो ज़रा दिखाते हैं हमारे नाज़रीन जो है ना उनको। ये देखें, अल्लाह ने 10,000 स्पीशीज़ बनाई है टमाटरों की। ये अगर मैं इसे यहाँ से पकड़ूँ तो ये देखें, सुभान अल्लाह, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी है या नहीं है। बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह इसकी शेप है। बिल्कुल, इसको जर्मन रेड स्ट्रॉबेरी कहते हैं। ये 90% ड्राई पे, आप इसे किचन में रखेंगे 2 दिन, ये बिल्कुल एक जेट रेड कलर पकड़ लेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो अभी जो है वो शराज भाई, मैं देख रहा हूँ कि आपने टेबल भी लगा दी है, चेयर्स भी रख दी हैं। मेज़बानी का तकाजा है। हम करने क्या जा रहे हैं? हम इस फल को इंशाल्लाह भी काट के इंशाल्लाह चेक करते हैं कि इसका रंग अंदर से कैसा है। बिस्मिल्लाह। जब इतने प्यारे मौसम में आप यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, और टेम्परेचर भी बड़ा ऑप्टिमम है, तो बहुत मज़ा आ रहा है, सुभान अल्लाह। और अब आपने एक काम करना है कि आप, और ये पीच का कलर जो आप बता रहे हैं, पीच का नाम जो आपने बताया ना, रेड ब्लड ब्लड पीच, ब्लड पीच, बिल्कुल चिकंदर का कलर होता है ना रेड वाला, बिल्कुल वैसे ही है। बिस्मिल्लाह पकड़ें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये देखें, आपको करीब से दिखाता हूँ, ये चेक करें कि पीच का कलर कितना रेड है। उसका नाम भी जो है वो ब्लड पीच है ना। ब्लड पीच और ब्लैक बॉय पीच। हाँ जी, सुभान अल्लाह। मोती, मेरी तो ये फेवरेट है। डू यू वांट अ बिगर पीस? अच्छा, अब इसमें जो मेरा मतमा नज़र है ये कि ना आप मार्केट गए, ना आपने कहीं गाड़ी पार्क की, ना कहीं आपने ख़रीदारी की, और आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बैठ के ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके नोट्स के बारे में बताएं, टेस्ट कैसा है? अच्छा, टेस्ट को एक्सप्लेन करना ना, ये बड़ा टेक्निकल, बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। मैं इतना अच्छा नहीं उसमें, लेकिन मैं अपनी रॉ फीलिंग आपको बताता हूँ। इसका जो टेस्ट है ना, वो ये एक फ्रेशनेस तो है इसमें, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मतलब आप बिल्कुल फ्रेश है। और ऐसा मीठा नहीं है कि जिस तरह चीनी होती है, हल्की सी जो खटास है ना, जो मैं कहूँगा कि जो बैलेंस है ना इसमें मीठे का और खट्टा, बिल्कुल हल्का सा, जिसको आप खा के ना यानी इंजॉय कर सकते हैं। तो उस तरह का इसका टेस्ट है जो कि बहुत मतलब मज़ा आ रहा है इसको खा के। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़े से बेहतर अल्फाज में अपनी तरफ से। जब कोई भी फल आप अपने मुंह में डालते हैं ना, तो आपकी जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं वो भी आप मोती को देख सकते हैं खाते हुए। फल मुंह में जैसे ही जाता है ना, उसका टेस्ट आपके शक्ल के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। दिस पीच इट इज़ फुल ऑफ फ्लेवर। इसके अंदर कौन कौन से नोट्स हैं? इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो आड़ू के नोट्स होते हैं नंबर 1, वो तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर एक वो वाली मिठास भी है, बड़ी हल्की हल्की, जैसे मोती ने भी कहा ना कि इसके अंदर वो मीठापन नहीं है जो कि आपको बहुत ज़्यादा चोक कर दे।
बड़ा बैलेंस्ड इसका अल्लाह ने फ्लेवर रखा है, बिल्कुल बैलेंस। वेरी वेल बैलेंस्ड फ्लेवर। मैं तो कहता हूँ कि और काटें, मुझे पता है, एक दफ़ा आप खाना शुरू कर देना, यानी मतलब इसके लिए एक वर्ड है एडिक्टिंग, एडिक्टिंग इसका टेस्ट है। हाँ मैंने लास्ट ईयर इसका टेस्ट टेस्ट अकेले किया था, आज अल्लाह आपको यहाँ पे लेके आ गया। और देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस खाने शुरू किए थे और मैं बड़े से बड़ा पीस खाता जा रहा हूँ। सॉरी फॉर बीइंग ग्रीडी। यानी बाहर से आप देखते हैं ना, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि इसका टेस्ट कैसा होगा, यानी इतना अच्छा भी हो सकता। तो बाहर से इसका ज़रा टेक्सचर ना पीच का वैसे होता है, थोड़ा एक बड़ी मैट फिनिश होती है, मैट सी फिनिश होती है, लेकिन अंदर से इज़ वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग। ये आप फिनिश करें। और इसके बीच के बारे में आपको बता दूं, इसके अंदर ये जो पिप है, ये अगर आप दबा दें ज़मीन में 3 इंच, जिन लोगों के पास गार्डन है, जिनके पास गमले हैं, इसके पिप को आप दबा दें 3 इंच और छोड़ दें। जैसे ही बाहर का मौसम आना शुरू होता है और ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है वो इस बीज को बता देता है कि अब इसने स्प्राउट करना है। तो वो सारे लोग जो इस वक्त क्राइस्ट चर्च में हैं, जो उर्दू समझते हैं, मेरे पास आज से एग्जैक्टली 6 महीने बाद इसके बहुत सारे पौधे अवेलेबल होंगे। मतलब आपको भी ओपन ऑफर है अगर आप लेना चाहें तो। इसके पौधे मेरे घर वैसे 2 दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो सेम वेराइटी है कि नहीं है। उस पर इतना फल लगता है ना, इतना फल लगता है कि उसको मैनेज करना जो है वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अल्लाह की बड़ी रहमत है आपके ऊपर। हाँ, लेकिन मैं जो है वो प्रेफर करूँगा कि ऐसी चीज़ें जो लगाऊँ कि जो मैं मैनेज कर सकता हूँ, और उसमें ये हो कि जैसा मुझे कि खीरा जो है ना बड़ा महंगा होता है मार्केट में, अगर खीरा लग सके, लेकिन आप कह रहे थे कि खीरे का भी नहीं खीरे का वैसे चला गया, लेकिन जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह कमिंग सीज़न। न्यूजीलैंड में यही कहानी है ना कि कमिंग सीज़न जो है वो सेम ईयर में होता है, सेम ईयर। हम ये नहीं कहते कि अगले साल, अभी हम किस में, मार्च में, अप्रैल में, जून, जुलाई के एंड से दोबारा से सीज़न स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो शराज भाई, आज जो है वो पिछली दफ़ा की तरह बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, गपशप करके वैसे ही मज़ा आता है, और ऊपर से अगर ये सारी चीज़ें मतलब ये वैल्यू एडेड है कि वो ये अल्लाह का दिया हुआ एडेड बोनस है। सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह आगे जो हमारे इरादे और प्लान्स हैं ना वो और भी ख़तरनाक किस्म के हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और अच्छा कंटेंट भी आपको, इससे मज़ीद इम्प्रूव कंटेंट भी आपको मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मती की डायरी को सब्सक्राइब कर लें। प्रोजेक्ट फूड गार्डन चेक कीजिएगा, शराज भाई के चैनल, लिंक मैं आज दोबारा इस वीडियो के नीचे डाल दूँगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।